डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, ट्रीट करना बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इस डिज़ीज़ को डायरेक्ट ट्रीट करने की बजाय इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ऑलमोस्ट हर 10 में से 1 पर्सन को डायबिटीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि उनको शुगर नाम से एक बीमारी है। ये डायबिटीज शब्द हर किसी के माइंड में चल रहा है, तो आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को कैसे समझाओगे कि डायबिटीज है क्या? एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है लोगों में, डायबिटीज़ को सिर्फ शुगर से कंसीडर करके चलते हैं। और जब इंसुलिन मेंटेन नहीं कर पाता या मान लो वर्क कर करके थक जाता है, तब फिर शुगर लेवल हाई जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर 400 500 कंटिन्यू रहती है और वो जानबूझ के उसको ट्रीट नहीं करते। परिवार वालों को बाद में धोखा लगता है इस चीज़ का कि भाई अगर हम शुगर टाइम पे ट्रीट करा लेते तो आज ये हार्ट अटैक ना होता या आज लकवा ना लगा होता। कई पेशेंट्स में तो इनफैक्ट बॉडी पार्ट्स काटने को ये कहते हैं कि जो वैद्य हैं या फिर उस टाइम के डॉक्टर थे, वो यूरिन का टेस्ट करते थे। अगर यूरिन के पास आपको चींटियाँ दिखाई दे रही है तो आपको डायबिटीज़ है। तो क्या आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने वजन को मेंटेन रखो, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। वेट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आप ये मान सकते हो कि आदमी की जान जाने तक भी डायबिटीज़ हमें हार्म पहुँचा सकती है। सिर्फ इंसुलिन में एक डर ये होता है कि अगर उसकी डोज इन्हें अप्रोप्रिएट लगती है तो कई बार शुगर डाउन चली जाती है। जो भी डायबिटिक के पेशेंट्स किडनी फेलियर तक चले गए, डायलिसिस तक चले गए, अब हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचता है मेडिसिन का, और वो जितने भी ऑप्शंस बचते हैं उनसे हमारी मेडिसिन कंट्रोल वो शुगर नहीं कंट्रोल हो सकती। और अगर टेस्ट में शुगर डिटेक्ट होती है तो उसको इग्नोर ना करें। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लोग जाते हैं उस पेशेंट के पास कि आपने कौन सी दवाई ली है। अगर आपके पास उसका कोई मतलब मेडिसिन की कुछ पड़ा है तो वो दे दो। डायबिटिक बेसिकली स्प्रिंट नहीं है, डायबिटिक मैराथन है, तो हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपके लिए फ्री ऑफ नॉलेज और फ्री ऑफ कंसल्टेंसी लेके आना चाहता हूँ। अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है या आप डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट हमने शूट किया है डॉक्टर बजरंग गुप्ता के साथ। वो एक MD फिजिशियंस हैं। डॉक्टर साहब की मैं अगर करियर की बात करूँ तो उन्होंने दिल्ली में 10 साल तक AIIMS गंगाराम जैसे हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विंग की है और पिछले 5 साल से वो गुप्ता हॉस्पिटल सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है डायबिटीज़ के बारे में तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर बजरंग गुप्ता सर, स्वागत है आपका हमारे टॉक विद एक्सपर्ट प्रेजेंटेड बाय हेलो सिरसा के शो में। सर मोहित जी, डायबिटीज़ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आज का ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे जो कॉमनली नॉर्मल पर्सन के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछूंगा ताकि नॉर्मल लोगों तक हम आराम से ये जानकारी पहुंचा सकें, उनको जागरूक कर सकें। तो ये पॉडकास्ट हमारी भारत के लोगों के लिए है। ठीक। इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया में डायबिटीज़ की क्या सिचुएशन है? बेसिकली मोहित जी, अगर आप बात करो डायबिटीज़ की तो इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। उसका कारण यही है कि हमारे देश में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर 10 में से 1 पर्सन को डायबिटीज़ है। और इसके बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है अनअवेयरनेस, अनएजुकेशन, अंडर फैसिलिटीज़ की कमी होना बहुत सारी चीज़ों में। उसमें सबसे बड़ा रोल है अवेयरनेस का। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि उनको शुगर नाम से एक बीमारी है। वो उसको समय पे ट्रीट नहीं करवाते, जिससे उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है। और इस वजह से, और थोड़ा सा एजुकेशन का रोल भी है, हमारा लिटरेसी रेट कम है, जिसकी वजह से हम पूरा मैसेज पब्लिक तक नहीं पहुँचा पाते। तो दिस इज़ द मुख्य कारण जो डायबिटीज़ को बढ़ा रहा है इंडिया के अंदर। लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो मेजर फैक्टर है जो डायबिटीज़ का कोज बनता है। जी सर। जैसे अभी के इन दिनों में आप देखोगे कि जो भी हमारा खाने का सिस्टम है, हमारा लेट नाइट वर्क स्टाइल है, ज़्यादा डेस्क जॉब है,
जो लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, इंडोर एक्टिविटीज़ है, ज़्यादातर आजकल बच्चे बाहर नहीं खेलते, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल लेटर ऑन जाके कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को प्रमोट करती हैं। सर डायबिटीज़ से पहले मैं जानना चाहूँगा कि प्री डायबिटीज़ क्या होती है, और इसमें फास्टिंग शुगर नंबर बोलते हैं एक, वो समझाइए थोड़ा। बेसिकली प्री डायबिटिक एक वो कंडीशन है जो डायबिटीज़ से पहले हमारे शरीर में होती है, जो एक नॉर्मल और डायबिटिक पेशेंट के बीच में। जी सर। इसको डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर है जो HbA1c का एक टेस्ट होता है। वो अगर पेशेंट का 6 से 6.5 के बीच में है तो उस स्टेज को हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। और प्री डायबिटिक इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़्यादा डेंजरस है डायबिटीज़ से। उसका कारण ये है कि प्री डायबिटिक में किसी भी पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि क्या लक्षण है, क्या उसके शरीर में दिक्कतें आ रही है, और वो धीरे 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 जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रीवलेंस की बात करें तो प्री डायबिटिक में हर 6 में से एक बंदे को प्री डायबिटिक है, तो ये डायबिटीज़ से भी ज़्यादा है, और यही सारे पब्लिक आने वाले समय में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्री डायबिटिक इवन मोर डेंजरस देन द डायबिटिक। अगर मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड पूछूं सर कि प्री डायबिटीज़ से डायबिटिक पेशेंट बनने में कोई आप एवरेज टाइम बता सकते हो? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये सब आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे, ये सब चीज़ें इन पे डिपेंड करती हैं। तो सर हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत जगह सुनते हैं, हर कोई डायबिटीज़ के बारे में ये सुन रहा है, ये डायबिटीज़ शब्द हर किसी के माइंड में चल रहा है, तो आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को कैसे समझाओगे कि डायबिटीज़ है क्या? एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है लोगों में, डायबिटीज़ को सिर्फ शुगर से कंसीडर करके चलते हैं। हाँ जी सर। बेसिकली शुगर एक पैरामीटर है जो डायबिटीज़ की बीमारी में बढ़ जाता है। तो बेसिकली डायबिटीज़ क्या होती है? क्रोनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जी सर। लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है। क्रोनिक मीन्स जो लॉन्ग रन चलने वाली बीमारी है, प्रोग्रेसिव जो समय के साथ बढ़ती रहती है, लाइफस्टाइल जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको ख़राब कर रही है। तो बेसिकली डायबिटीज़ एक क्रोनिक, प्रोग्रेसिव और लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है। जब ये परसिस्टेंटली हाई रहता है बॉडी में तो आने वाले समय में हमारे माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है। तो दैट इज़ पर्टिकुलरली डायबिटीज़। सर दो तरह के टाइप बोले जाते हैं डायबिटीज़ में, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहले मैं टाइप 1 के बारे में पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि टाइप 1 है वो मोर जेनेटिकली होता है, आपके पेरेंट्स से, आपके पूर्वजों से आपको मिलता है। बिल्कुल। हाँ जी सर। वैसे तो डायबिटीज़ की और भी काफ़ी टाइप्स होती है, जी सर। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं प्रैक्टिस में भी और पब्लिक को भी जो पता है वो टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 जो होती है ज़्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी भी एज में हो सकती है। उसको जेनेटिकली ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो रीज़न होता है वो हमारी पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो फंक्शनिंग उसकी कम हो जाती है, जिससे कि इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है। तो बेसिकली वो टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। और जो टाइप 2 है वो ज़्यादातर बड़े लोगों में लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा होती है। तो उनमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन उसकी रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तो वो जितना बन रहा है ना वो उतना पर्टिकुलरली काम नहीं करता, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन का मेन वर्क क्या है सर? जो शुगर लेवल है उनको उसको मेंटेन करना या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजना? नहीं भेजना नहीं, उसके लेवल को मेंटेन करना। लेवल को मेंटेन करना। और जब इंसुलिन मेंटेन नहीं कर पाता या मान लो वर्क कर करके थक जाता है तब फिर शुगर लेवल हाई जाता है। बिल्कुल। हाँ जी जब वो अपना दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई चीज़ बनेगी नहीं प्रॉपर, जी सर, सफिशिएंट नहीं है, या फिर सफिशिएंट तो है लेकिन वो उसकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं है। तो टाइप 1 में तो सफिशिएंट अमाउंट नहीं बनता, और टाइप 2 के अंदर सफिशिएंट अमाउंट होने के बावजूद वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सर ये भी कहते हैं कि 90% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं। एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ है ना, तो मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ हमारी दिनचर्या, हमारी एक्टिविटी, हमारा खान पान उसकी वजह से होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करोगे तो ज़्यादा टाइप 2 के अंदर होते हैं। सर जैसे नॉर्मल पर्सन है, मैं हूँ, अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि अगर मेरे डायबिटीज़ है तो कहते हैं स्टार्टिंग में डायबिटीज़ अपने लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ये एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है डायबिटीज़ तब इसके लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो ये दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं कि बेसिकली आप इसको एसिम्टोमेटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन यूजुअली क्या होता है जब प्री डायबिटिक होता है या डायबिटिक में कन्वर्ट होता है तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते,
जी, तो इसी वजह से इसी को आप अनअवेयरनेस कह लो, क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग नहीं होती पेशेंट्स की, लक्षण उसको आते नहीं हैं। तो बहुत बारी पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो वो खराब कंडीशन में प्रेजेंट करता है, जब उसको या तो कोई ना कोई यूरिन में इन्फेक्शन होगा, या उसका वेट लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, या उसको कोई जख्म हुआ वो भरने में टाइम लग रहा है उसको, इस टाइप की जो लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस है उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है। तो लेकिन कुछ हमारी बॉडी हल्का फुल्का साइन हमें पहले देती है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जिसमें सबसे कॉमन चीज़ है कि जो एक्टिविटी हम पहले रूटीन में कर पाते थे वो करने में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, हमारा शरीर थकावट जल्दी मानता है, हमारे पैरों में दर्द रहने लग जाता है, हमारा भूख का पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो ज़्यादा भूख लगेगी या कम लगेगी, हमारी नींद में डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। ऑल दीज आर द माइनर सिम्टम्स जो हमारी बॉडी शो करती है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग टेस्ट करवा लेते हैं तो पकड़ में जल्दी आ जाती है, लेकिन कुछ लोग टेस्ट नहीं करवाते तो वो लेटर ऑन किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। किसी भी नॉर्मल पर्सन को डायबिटीज़ का टेस्ट कितने टाइम में एक बार करवाना चाहिए? वैसे तो अगर बात करें तो हमें अपनी बॉडी चेकअप 6 मंथ में एक बार जरूर करवाना चाहिए। जी सर, 6 मंथ में एक 6 बार month कंपलसरी है, बिल्कुल। ये मान के चलें। ये तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है जो नॉन डायबिटिक नॉन डायबिटिक जिसको है। कोई भी बीमारी है तो वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर रिक्वायरमेंट वो उसको करवा सकते हैं। और टेस्ट करवाने के बाद किसी को पता चल गया कि उसको डायबिटीज़ है, तो उसको अपने डायबिटीज़ का चेकअप कितने टाइम, मतलब किस पीरियड में करवाना चाहिए? वो तो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, जी सर। उसकी स्टेबल डायबिटिक है या अनस्टेबल चल रहा है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई अदर कोमोर्बिड कंडीशन है, वो सब तो उसको रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। तो सर मैं आपसे आपके करियर के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपको आपके करियर में कोई भी ऐसी शॉकिंग चीज़ या अजीब चीज़ जिसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट आया आपके पास, उसकी कोई सूझबूझ मान लो कि वो टाइम रहते आपके पास आ गया, तो उसमें उसकी उसकी या अपने रिलेटिव को लेके उसकी जान बच गई, या फिर कोई इतना लेट आया कि मतलब उसको आप पेशेंट की बेवकूफ़ी कहोगे कि वो इतना लेट आया कि उसका नुकसान हो गया, तो कोई ऐसा आपको इंसिडेंट याद आता है आपके करियर में आज तक? ऐसा हमारे साथ बहुत बारी होता है, जैसे हमने कई बार ऑब्जर्व किया गांव में भी, कैंप्स वगैरह में, और में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर 400-500 कंटिन्यू रहती है, और वो जानबूझ के उसको ट्रीट नहीं करते। उनका मानना होता है कि ये तो खाने पीने की वजह से हो रहा है, मैं कोई देसी दवाई ले लूँगा, या डॉक्टर साहब जो गांव में है वो दवाई दे रहे हैं, उनकी दवाई मैं डेली ले रहा हूँ। लेकिन उनको बेसिकली क्या होता है कि नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका माइंड सेट इस टाइप से होता है कि मैं दवाई तो ले ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी ठीक। और वो लोग धीरे धीरे किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो बहुत बारी परिवार वालों को बाद में धोखा लगता है इस चीज़ का कि भाई अगर हम शुगर टाइम पे ट्रीट करा लेते तो आज ये हार्ट अटैक ना होता, या आज लकवा ना लगा होता। तो ये सारी चीज़ कई पेशेंट्स में तो इनफैक्ट बॉडी पार्ट्स काटने तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा दुखदेही है कि अगर इस छोटी सी चीज़ को अगर पहले समझ आ जाए तो आप इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा सर, मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ। सॉरी, ये है कि 1970 और 1980 के आसपास ब्लड टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें डायबिटीज़ का पता चलता है। बिल्कुल। उससे पीछे के टाइम में जाएंगे तो यूरिन टेस्ट होते थे, यूरिन टेस्ट से डायबिटीज़ का पता चलता था। लेकिन उससे भी अगर पुराने टाइम में जाएं तो ये कहते हैं कि जो वैद्य हैं या फिर उस टाइम के डॉक्टर थे वो यूरिन का टेस्ट करते थे। अगर यूरिन के पास आपको चींटियाँ दिखाई दे रही है तो आपको डायबिटीज़ है, वो पहले ये होता था। ये ठीक भी है, जैसे कि आप जानते हो कि समय के साथ साथ चीज़ें एडवांस होती रहती है, अभी और भी नए पैरामीटर्स आ गए डायबिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो जो पहले के टाइम में, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने यूरिन किया तो वहाँ पे चींटियाँ ज़्यादा आ गई, अभी भी ये चीज़ चलती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, पहले और तरीका था डायग्नोस करने का, अभी और तरीका है, आने वाले समय में और नई एडवांसमेंट आएंगी। तो ये तो फिर सर एक हिसाब से बेनिफिट भी कह सकते हैं कि अगर आपके घर में आपको दिख रहा है कि आपके यूरिन के पास चींटियाँ आ रही है तो आपको जाके डायबिटीज टेस्ट करवाना चाहिए। वो डायरेक्ट उसका रिलेशन शुगर से है ना, यूरिन में शुगर निकलेगा तो चींटियाँ या कोई भी इंसेक्ट आएगा ही आएगा उसके पास। सर जैसे मोतियाबिंदु होता है, उसमें हर पर्सन को एक एज के बाद कहते हैं कि ब्लाइंडनेस होती है, उसको अपना मोतियाबिंदु चेंज करवाना पड़ता है या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन उसके बाद डायबिटीज को सबसे बड़ा रीजन माना जाता है ब्लाइंडनेस के लिए। बिल्कुल। तो इसके बारे में समझाइए। डायबिटीज़ का वही जो अभी डिस्कस किया कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है
और आप उसको इग्नोर करते हैं तो आने वाले समय में वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी, जिसके अंदर आँखों के अंदर, हमारी किडनी गुर्दों के अंदर और हमारी पैरों की नसों के अंदर, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है। जो लगभग 8-10 साल पुराने डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड है, उनके डाइट पैटर्न ठीक नहीं है, उनका मेडिसिन की हैबिट ठीक नहीं है, तो वो आने वाले समय में इन तीनों ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। तो कैटारेक्ट भी एक उसी का पार्ट है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में कैटारेक्ट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए ब्लाइंडनेस का कोज मोस्ट कॉमनली कोज्ड माना जाता है। तो जिसको डायबिटीज है उसको आई स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में भी रहना बिल्कुल, चाहिए, 100%। अपना आईज का चेकअप टाइम टू टाइम बिल्कुल, करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो मैं हेल्दी हूँ, मैं एक स्पोर्ट पर्सन भी हूँ, तो मैंने थोड़ी सी भी अपनी एक्सरसाइज में कमी करी तो डायबिटीज मुझे हो जाएगी या डायबिटीज हो जाती है? बेसिकली इसका फंडा ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज नहीं की, या फिर हमारा सारा जो इसके ऊपर है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ इसीलिए बोलते हैं कि हमारे हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए बॉडी को। आपकी डाइट का बैलेंस, आपकी एक्सरसाइज का बैलेंस, आपका स्लीप पैटर्न का बैलेंस, आपका स्ट्रेस लेवल का बैलेंस। अगर आपकी ये सब चीज़ें ठीक है, आप अपने वेट को वेल मेंटेन रखते हो, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम है। ये माने कि डायबिटीज तो तैयार बैठी है कि मैं कब आपके आकर हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अब जो लेटेस्ट दवाइयाँ भी आ रही है डायबिटीज़ की, और जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को कि आप अपने शुगर को कंट्रोल मत कीजिए, अपने जो वज़न है उसको कंट्रोल कीजिए, और दवाइयाँ भी अब इसी हिसाब से फोकस कर रही हैं कि वो आपके वज़न को कम करती हैं। तो क्या आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने वज़न को मेंटेन रखो, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी? बिल्कुल। अगर इनफैक्ट आप नॉन डायबिटिक है और आपको डायबिटीज से बचना है, तो भी आपको वेट कंट्रोल करना है। अगर आप डायबिटिक हो और उसको कंट्रोल में रखना है, तो भी आपको वेट कंट्रोल करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रही होती, उनमें डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका यही कारण है कि जैसे जैसे आप चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं, आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हो, अंडरवेट रखते हो, इनफैक्ट आप कंट्रोल रखो, और अगर थोड़ा सा अंडरवेट भी हो तो और बेटर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हाँ जी सर। सर अब बात करते हैं नॉर्मल, जैसे डेली लाइफ में हम फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे उसमें सबसे मेजर हो गया चाय, बिस्किट, ब्रेड्स, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, तो ये डायबिटीज़ को कितना इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब इनसे कितनी डायबिटीज़ होती है, और जो डायबिटीज़ का पेशेंट बन चुका है उसके लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखो, प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी पैक्ड फूड है, कोई भी जंक फूड है, कोई भी हाईली स्पाइसी है, हाईली ऑयली फूड है, ये सब चीज़ें क्या करेगी, ओवर द टाइम आपका वेट गेन कराएगी, और वही मैकेनिज्म दोबारा वेट गेन होगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अंदर आपको हरी सब्जियां ज़्यादा, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी है जो आपका वेट भी कंट्रोल रखती है और आपके डायबिटिक के पैरामीटर्स को भी मेंटेन रखती है। जी सर। और इसी में फिर बात करते हैं राइस और व्हीट की, जो अपने चावल और गेहूं हो गया। तो कई कहते हैं कि डायबिटीज़ में चावल और गेहूं नहीं खाने चाहिए। अब चावल में भी कई तरह की वैरायटी आ जाती है, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया, तो इसके बारे में बताइए सर। राइस और व्हीट, जैसे आप जानते हो कि हमारी डाइट का एक मुख्य पार्ट है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। अब जैसे जैसे देश में क्या होता है कि मॉडिफाइड चीज़ें आने लग जाती है, तो राइस की क्वालिटी डिपेंड करती है। राइस जो मिलते हैं ज़्यादातर पॉलिश्ड राइस मिलते हैं। ऐसे ही व्हीट के अंदर भी आप बात करोगे तो जो हम आटा खाते हैं वो ब्रांड फ्री आटा होता है, तो वो नुकसानदायक होता है। एक्चुअली जो ब्रांड पार्ट होता है, जो व्हीट की कवरिंग होती है, जो छिलका होता है, वो हाईली प्रोटीन पार्ट होता है। तो जब भी हमें रोटी बनाएं तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बिना छिलके वाले आटे की रोटी बनाएं, छान के आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो व्हीट खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं, लेकिन सारा घूम फिर के आता है बैलेंस पे। अब अगर आप डेली राइस खा रहे हो तो वो भी नुकसान करेगा। आप एक क्वांटिटी में, जस्टिफाइड अमाउंट के अंदर आप डेली जो भी आपकी डाइट है वो आप ले सकते हो व्हीट और राइस में। तो जैसे डायबिटिक पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ अपनी डाइट की सलाह भी जरूर करनी चाहिए। डाइट तो मेजर पार्ट है इनफैक्ट डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, डाइट और एक्सरसाइज।
जी सर। ये दोनों फर्स्ट है। थर्ड नंबर पे मेडिसिन का रोल है। सर अब मैं बात करूंगा अल्कोहल की। मैं अल्कोहल नहीं पीता, लेकिन जिसको भी हम देखते हैं कोई अल्कोहल पीता है तो उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये तो अल्कोहल पीता है। तो उसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि हम एक लीगल ड्रग ले रहे हैं अपने डेली बेसिस पे, वो है चीनी यानी शुगर, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये कंडीशन उतनी ही खराब है या ये लाइफस्टाइल उतना ही खराब है जितना एक अल्कोहलिक का है, क्योंकि कहते हैं कि चीनी लीवर को अल्कोहल से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। जितना हाई शुगर अमाउंट अगर आप बॉडी में कंज्यूम करते हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अल्कोहल भी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो भी नुकसानदायक है। और अगर आप हाई अमाउंट ऑफ शुगर यूज़ करते हो तो इनफैक्ट अल्कोहल से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। वो सारा रीज़न वही है कि हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं है उतनी शुगर को, वो धीरे धीरे हमारा वेट गेन कराएगा। वेट गेन के बाद वही इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ के चांसेस, ओबेसिटी, अदर बीमारियां लगती हैं। अब बात करते हैं सर, डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है बॉडी में, या डायबिटीज़ अपने को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जिसका एक मेरे को नॉर्मल सा सिम्टम पता है कि अपनी गर्दन है वो पीछे से बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। अपना ये जो अंडर आर्म्स का एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो इसमें आप और एग्जांपल्स बताइए कि डायबिटीज़ आपके बॉडी को और कितना डेंजरसली नुकसान पहुंचा सकती है। बेसिकली ये जो चीज़ें आप बता रहे हो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये साइंस है हमारी बॉडी के। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। जैसे जैसे आप वेट बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें लक्षण दिखाती है हमारी बॉडी। जैसे हमारी नेप ऑफ द नेक का डार्क होना, आर्मपिट का डार्क होना, बॉडी पे मसेज बनना, वेट गेन होना, ये सब चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करती है, जो लेटर ऑन डायबिटीज़ में कन्वर्ट होके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनती है। बहुत डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इनफैक्ट आप ये मान सकते हो कि आदमी की जान जाने तक भी डायबिटीज़ हमें हार्म पहुंचा सकती है। डायबिटीज़ में डिफरेंट स्टेजेस, जैसे मैंने पहले भी बताया, आंखों पे इफेक्ट आना, हमारे गुर्दों पे इफेक्ट आना, हमारे पैरों की नसों का जलना, उसमें दिक्कत आना। अब कुछ लोगों की किडनी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो डायलिसिस तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जिनको नहीं मैनेज हो पाते, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को लकवा भी लग जाता है। तो डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, ट्रीट करना बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। यस सर। तो इसको अगर आप समझ के ट्रीट करोगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ये तो हो गया। अब आते हैं मिथ्स पे कि डायबिटीज़ के मिथ्स हो गए, और डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो डॉक्टर्स देते हैं स्पेशली इंसुलिन, उस पे जो पेशेंट्स हैं वो घबरा भी जाते हैं, और मिथ्स भी हैं। तो मैं आपको, मेरे 4-5 मिथ्स हैं मेरी लिस्ट में, वो मैं आपसे पूछता हूँ, आप 1 बाय 1 करके उनका आंसर दीजिएगा। एक तो सबसे पहला मिथ ये है कि सर शुगर खाने से या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। ये तो वैसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। लोग जनरली हमारे ओपीडीज में बहुत बताते हैं इसके बारे में। बेसिकली शुगर खाने से शुगर नहीं होती। जो लोग डायबिटिक है, उनको शुगर अगर ज़्यादा दोगे तो वो मिसमैनेज रहेंगे। शुगर की वजह से डायबिटीज़ का मैकेनिज्म डिफरेंट है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बंदा शुगर खाएगा उसका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बाद में जाके डायबिटीज़ का कोज बनती है। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुगर ले सकता है, उससे उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये है कि अगर उसका वेट बढ़ता जा रहा है शुगर की वजह से तो वो कहीं जाके डायबिटीज़ में ज़रूर कन्वर्ट हो सकता है। एंड सेकंड मिथ ये है सर कि इंसुलिन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लगाया जाता है, उससे किडनी खराब होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। इनफैक्ट इंसुलिन एक सेफेस्ट मेडिसिन है और ग्रोथ हार्मोन है और सबसे अच्छी मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए। एक्चुअली हमारी कंट्री में लोग इंसुलिन लगाने से डरते हैं। एक तो थोड़ा सा लगाने की प्रक्रिया है, उनको मुश्किल लगती है, दूसरा कॉस्ट फैक्टर भी है थोड़ा सा। और इंसुलिन तो नेचुरली हमारी बॉडी जो चीज़ बना रही है वो बाहर से अगर हम लेंगे तो गलत कैसे हो सकती है। yes, वो दोनों चीज़ें सेम ही है। सिर्फ इंसुलिन में एक डर ये होता है कि अगर उसकी डोज इनएप्रोप्रिएट लगती है तो कई बार शुगर डाउन चली जाती है। उसके अलावा इंसुलिन का और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किडनी पे और किसी चीज़ पे कोई असर नहीं करता। जैसे कहते हैं कि सर इंसुलिन है वो डायलिसिस के टाइम पे बहुत दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंसुलिन ही एकमात्र ऐसी दवाई है जो किडनी के लिए डायलिसिस में सबसे सेफ है, जिसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस सबसे कम है। तो यही अब आपका ये क्वेश्चन ही अपोजिट हो गया। इससे पहले जैसे आप कह रहे थे कि इंसुलिन से किडनी खराब होती है,
अब कह रहे हैं कि इंसुलिन से ही, बस ये जनरल हाँ बेसिकली ऐसा नहीं है। इंसुलिन जो भी डायबिटिक के पेशेंट्स किडनी फेलियर तक चले गए, डायलिसिस तक चले गए, जी सर। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचता है मेडिसिन का। जी सर। और वो जितने भी ऑप्शंस बचते हैं उनसे हमारी मेडिसिन कंट्रोल, वो शुगर नहीं कंट्रोल हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट उस लेवल तक जा चुका। तो इंसुलिन इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, किडनी के पेशेंट्स में भी, और जो पेशेंट्स किडनी के नहीं हैं, सिर्फ डायबिटीज़ के हैं, उनके लिए भी इंसुलिन बिल्कुल सेफ है। इंसुलिन से कभी भी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट मिथ है सर हमारा कि अगर डॉक्टर ने इंसुलिन रिकमेंड कर दिया पेशेंट को, तो पेशेंट्स ये मानते हैं कि ये तो उनकी डायबिटीज़ की लास्ट स्टेज आ गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कुछ बाहर की कंट्रीज़ में तो इनिशियल स्टेज पे ही इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि इंसुलिन बेसिकली जो हमारी बॉडी खुद बनाती है वही चीज़ है। अगर हम वो देंगे तो हमारी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, और दवाइयाँ जो होती है वो सब केमिकल्स होते हैं, उनके बहुत सारे नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नहीं है कि इंसुलिन शुरू कर दिया तो वो आपकी लास्ट स्टेज है। इंसुलिन एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो आपकी बेटर शुगर कंट्रोल में आपकी मदद करता है। और ये भी मिथ है सर कि इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपना बॉडी का इंसुलिन लेवल ही इतना होता है कि वो इनसफिशिएंट होता है, तो इंसुलिन को तो इंसुलिन से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो उन पेशेंट्स में तो हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में कई बार ऐसा होता है कि हम जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको इंसुलिन देते हैं अच्छा कंट्रोल करने के लिए, बेटर रिकवरी के लिए, लेकिन लेटर ऑन उनको हम सेफ मेडिसिन पर शिफ्ट कर सकते हैं। और लास्ट मिथ है सर कि जैसे मान लो मैं पर्सन हूँ, मेरे को डायबिटीज़ है, अब मैं ये कहता हूँ मैं शुगर वाली चाय नहीं पीता, चीनी वाली चाय बेसिकली, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं गुड़ वाली चाय पी लूँगा। ठीक है, कई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो हाँ, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं ये शुगर फ्री चीनी है, जो भी है, तो लेकिन मीठा तो मीठा हो गया सर। तो क्या उन गुड़ प्रोसेस्ड उस शुगर फ्री प्रोडक्ट्स उनसे डायबिटीज होती है या नहीं? ऐसा मेडिकली हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। बेसिकली कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको धीरे धीरे हैबिट डेवलप करें कि हम बिना शुगर और बिना मीठे की चाय या जो भी चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं तो वो लेनी चाहिए। मोस्ट कॉमनली बस ये गुड़ को चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर देते हैं। नहीं, इसमें भी ज़्यादा बेसिकली जो बेसिक कंटेंट है वो तो गन्ने से ही बनता है दोनों। जी सर। तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग डिफरेंट होता है, उसमें हो सकता है कि कुछ अमाउंट का फ़र्क पड़ता हो, ग्लूकोज क्वांटिटी का कुछ, लेकिन अल्टीमेटली वो आपका शुगर लेवल तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो बेटर है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अपनी हैबिट इस हिसाब से डेवलप करें कि ताकि उनको शुगर लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सर हम यही कहते हैं कि बचाव है वो इलाज से बेहतर है। तो हम अपने लाइफस्टाइल में, या फिर जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो अपने लाइफस्टाइल में किन बातों का ध्यान रखे कि नॉर्मल पर्सन को तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ना के बराबर रहें और पेशेंट्स अपना जल्दी से रिकवरी कर सके। जैसे ये तो आप किसी भी बीमारी के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि हमेशा बचाव हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है। यस सर। अगर बचाव करोगे तो आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो बचाव में इसी जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको अपनी डाइट में बैलेंस चाहिए। हरी सब्जियां, दाल, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें, एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करें डेली का, कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन मेडिकली रिकमेंडेड है, ये होना चाहिए। एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम आपका लिमिटेड हो। आप महीने 2 महीने में कुछ क्रिएशनल एक्टिविटी करें, कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करें। इन सब चीज़ों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आपका वेट ठीक रहता है और आप इसको काफ़ी हद तक बच सकते हैं। डायबिटीज़ में बोलें या किसी भी बीमारी में बोलें तो ये सारा एक साइकिल आपस में लिंक होता है। बिल्कुल। कि मान लो आपने अनहेल्दी खाना खाया, उसकी वजह से आपको उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हो तो रात को आपको बार बार उठकर यूरिन करना पड़ता है, ठीक है, उससे आपकी नींद नहीं कंप्लीट होती, आपको थकान रहती है। तो ये सारा साइकिल आपस में कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सर अब मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट कोई बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? आप एक एक्सपर्ट्स हो, इसमें आपने महारत हासिल है आपको, तो आप एक थोड़ा सा
इनिशियल स्टेज और दोनों मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, थोड़ा सा इलाज को प्रोसेस में थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि लोगों के मन में से वहम निकल जाए। बेसिकली देखो, मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को जो मैंने लक्षण बताए वो पकड़ में आते हैं तो अपना एटलीस्ट टेस्ट जरूर कराए, और अगर टेस्ट में शुगर डिटेक्ट होती है तो उसको इग्नोर ना करें। उसको जितना जल्दी आप पकड़ लोगे उतना जल्दी ही ट्रीट होगा, उतने ही कम आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो अपना प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप रखे, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट हैबिट्स चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है, अपने वेट पे ध्यान देना है। उसके बाद मेडिसिन का रोल आता है। तो जो लोग मेडिसिन पे ऑलरेडी है उनके लिए भी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो उतने ही ज़रूरी है जितने जो लोग मेडिसिन पे नहीं है। तो सबसे पहले अपना ये दोनों रूटीन फॉलो करने के बाद अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लें। बहुत डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन है, बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है अभी इन दिनों में। तो अगर कोई पेशेंट अपने आप को अवेयर करके थोड़ा सा सीरियस इस इशू को ले तो वो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। एक रेगुलर टाइम पे चेकअप कराए, रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डाइटिशियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे बात करें, अपनी एक योगा एक्सरसाइज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारी लाइफ में, तो आप वो सब फॉलो करके इसको अच्छे से कंट्रोल करके आने वाले समय में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और सर इस बात का तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गांव में यही मिथ्स होता है कि मान लो किसी को डायबिटीज़ थी, उसने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज किया, थोड़ी सी मेडिसिन ले ली, उसका कंट्रोल में हो गया। तो गांव में पता है क्या करते हैं सर, जैसे मैं खुद गांव से हूँ, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लोग जाते हैं उस पेशेंट के पास कि आपने कौन सी दवाई ली थी, अगर आपके पास उसका कोई मतलब मेडिसिन की कुछ पड़ा है तो हमको दे दो। वो मेडिकल से जाके वो लाने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये चीज तो देखो आप खुद समझनी पड़ेगी लोगों को। ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे फेस पे भी लोग बोल देते हैं मैंने मम्मी वाली दवाई ले ली, मैंने पापा वाली दवाई ले ली, मेरी वाइफ को वो चल रही थी मैंने वो शुरू कर दी। तो ये तो आप चीज़ समझो ना, हमारी बॉडी मशीन नहीं है, हमारा शरीर सबका अलग है। मशीन में और इंसान में यही फ़र्क है, हमारे बिहेवियर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, हमारी स्ट्रेस लेवल कितना है। आपकी वाइफ की जो दिक्कतें हैं, आपकी वाइफ का जो हार्मोन लेवल है वो आपसे कैसे मैच कर सकता है, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका वेट कितना है, आपको अदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपका वर्क स्ट्रेस कितना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस भी पेशेंट को शुगर है एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को ट्रीट करे, अपने आप को डॉक्टर से कंसल्ट करे। ऐसे ही कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, उनके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और सर जैसे हर कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, लोगों के पास टाइम नहीं होता या नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो कंसल्टेशन भी डॉक्टर की होती है, वो 15-20 मिनट की होती है। और मेरे हिसाब से अपना ये जो पॉडकास्ट है लगभग 50 मिनट 1 घंटे के तकरीबन शूट हो चुका है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला है। तो इस पर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपका कोई बेसिकली इस पॉडकास्ट का आज मकसद यही है, इस डिजीज़ को डायरेक्ट ट्रीट करने की बजाय इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। और बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स होते हैं जहाँ पर पेशेंट्स फ्री में भी दिखा सकता है, हम लोग भी कैंप लगाते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा अवेयर होगा तो उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ज़रूर मिल जाएगी, कोई ना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर मिल जाएगी। तो बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि हमारे देश में सेल्फ मेडिकेशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से, अनअवेयरनेस, सेल्फ मेडिकेशंस, पड़ोसी से पूछ लिया, उससे पूछ लिया, इन सब की वजह से नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटिक बेसिकली स्प्रिंट नहीं है, डायबिटिक मैराथन है, तो हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अब मैराथन में आपको लगातार दौड़ना है तो आपको अपना स्टेमिना बचा के रखना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। तो डायबिटीज़ को आप अगर समय रहते समझ के, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपनी बॉडी में कुछ चीज़ें चेंजेस करके, अपने थोड़े बिहेवियर को, अपनी आदतों को थोड़ा सुधार के, तो आप अपने आप को एक अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी दे सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं मानता हूँ जैसे आप डॉक्टर्स हो, जो पुलिस में है या जो भी सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से और इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। मोहित जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज का ये पॉडकास्ट का हमारा जो मकसद है, लोगों को अवेयरनेस है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और किसी भी समय में मेरे से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत लगती है तो हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं भी व्यूअर्स से अपील करूंगा कि अगर आप सिरसा या हरियाणा में आसपास हों और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर साहब से आकर ज़रूर मिलें। आज ये पॉडकास्ट संडे के दिन शूट हो रहा है, और डॉक्टर साहब ने पहले ओपीडीज करी हैं, फिर हमारे लिए भी टाइम निकाला है, तो ये आपको हफ्ते के 7 दिन अपनी सेवाएं देते हैं। तो सर, ये जो हमारा टॉक विद एक्सपर्ट है, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड शूट हुआ है आपके साथ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि जो मेरी नॉलेज है, अगर मैं किसी माध्यम से किसी अपने शहरवासियों को दे सकता हूँ ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो सके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ में अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा रोल है। तो अवेयरनेस के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। आजकल लोग पॉडकास्ट काफ़ी देखते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट देखने भी चाहिए ताकि उनको घर बैठे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसमें आप लोगों का और हमारा दोनों का सहयोग लोगों के लिए काफ़ी मददफुल होगा। थैंक यू सर, आपके प्रीशियस टाइम के लिए। हम जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे पास और भी प्लानिंग है आपकी स्पेशलिटीज़ को लेकर। मिलते हैं सर जल्दी। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी कन्वर्सेशन डॉक्टर बजरंग गुप्ता के साथ। आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में डायबिटीज़ के बारे में समझाया, इसके सारे टाइप्स, जो भी इससे बीमारियां हो सकती है, जो भी मिथ्स थे, वो सारे उन्होंने इसमें ब्रेक डाउन किए हैं। और हम आगे भी ऐसी बहुत सारी पॉडकास्ट लेकर आएंगे जिनमें हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। तो आप हेलो सिरसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।